नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम जो आप लोग को बता रहे हैं, जो 17 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, मैथ का जो विषय है, उसमें क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है, वही सवाल हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल में क्या कह रहा है, यदि 4/5 के दो किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है जी, एकदम ध्यान से देखिए आप लोग। पहले एपी दिया है कितना, पहले देखो तो एपी कितना दिया है बच्चों, दिया है कितना दिया है, 4/5 दिया है, के दिया है और 2 दिया है, दिया है जी। और इसी में बोल रहा है के का मान कितना होगा, तो के का मान इसको मान लो A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो बच्चों A3, ये दिया है जी। तो देखो इसमें एक सूत्र होता है A2 माइनस, किसी का मान निकालना हो एपी से तो एक सूत्र होता है A2 माइनस A1, मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाना है, बराबर A3 माइनस A2, ये होता है जी है। तो देखो इसमें मान बैठा दो, A2 का मान कितना है, के है, A1 का मान कितना है बच्चों, 4/5 है, बराबर A3 का मान कितना है, A3 का मान है 2 और A2 का मान कितना है, के है ना जी। चलो ध्यान से देखो, मान बढ़ चुका, अब सॉल्व कर देना है। तो के वाला जो है, के उधर है, के जगह पे लाएंगे, अंक वाला उधर कर देंगे। तो के इधर है, ई माइनस में क्या इधर आएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा ना जी। तो 2 इधर देखो, 4/5 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4/5, ये होगा जी, 4/5, 4/5। कोई दिक्कत, तो कितना क्या हुआ, 2 के बराबर कुछ नहीं नीचे, तो 1 कैल्शियम कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का 5 बार में 5 दूनी 10 प्लस 5 का 5 4 का 4, ये होगा जी। तो 2 के बराबर कितना होगा, 10 4 14/5। कोई दिक्कत, इधर बनाते हैं, 2 के बराबर कितना है, 14/5 है, 2 उधर कर देंगे, गुना में उधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो के बराबर कितना होगा, 14/5 गुना 2, ये कटेगा 2 सते 14, के का मान निकल गया बच्चों 7/5, यही तो मान निकालना था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है बच्चों, बोला यदि कौशिक ए बराबर 4/3 हो तो कौश ए और टेन ए का मान क्या होगा, कौश ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, एकदम आसान है। चलो देखिए, पहले जो दिया है पहले उसको पहले उतार लेते हैं, कितना है बच्चों, कौशिक ए बराबर बच्चों है 4/3, यानी दिया है जी, बराबर। अच्छा पीबीएच में कौशिक का सूत्र क्या होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का सूत्र होता है पीबीएच में P/H, ये होता है, और इसी का उल्टा होता है H/P, H/P। मतलब H का मान दिया है, P का मान दिया है, किसका मान नहीं दिया, किसका मान निकालना है, B का मान निकालना है। तो B बराबर सूत्र होता है H² माइनस P²। तो H का मान है 4 पर स्क्वायर माइनस P का मान कितना है बच्चों, 3 पर स्क्वायर। तो H का मान कितना, 4 का 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 तिया 9, तो 16 में 9 गया 7, मतलब B का मान निकल गया √7। मान किसका किसका निकालना है हमको, कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है निकालना है जी। तो कॉस ए का पीबीएच में क्या होता है, B/H, मतलब B का मान कितना है √7 और H का मान कितना है 4। कॉस ए का मान निकल गया, अब टेन ए का मान निकालना है, तो टेन पीबीएच में कितना होता है, P/B, ये होता है जी। तो P का मान कितना है, P का मान है 3 और B का मान कितना आया 7। कोई दिक्कत, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर दीजिएगा। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल दो तो आगे बढ़ गया, क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करें, नहीं बोल रहा है मान ज्ञात करें। और इतना बड़ा सवाल बच्चों मतलब देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब कितना बड़ा सवाल दे दिया, कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। आप लोग देखिए, ये कह रहा है
4 का 4, अब देखो पहले उतार लेते हैं, 60 अब प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अब बटा कितना है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इस जगह स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो देखो 4 का 4 रहने देंगे। अगर ये सवाल देखो किसी का मान नहीं रखो, डायरेक्ट इसको मान लो थीटा, इसको भी मान लो थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है ना। अब बटा टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों 1 पर स्क्वायर, अब माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है, जितना साइन 0 का मान होता है वही होता है कॉस 90 का मान, साइन 0 का मान 0 और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 पर स्क्वायर, अब प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 पर स्क्वायर। कोई दिक्कत, सबका मान बैठ चुका है, सॉल्व करते हैं। 4 एक 4, इसका गुणे है, इसका गुणन है, तो 4 एक 4, अब बटा कितना होगा 1 पर 1 का 1 होगा, 0 का वैल्यू 0 खत्म हो जाएगा, तो प्लस 1 बराबर कितना होगा बच्चों 4 बटा 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना मान आया 2 आया, नहीं आया, कितना आसान है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, देखो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर -1। क्या प्रूव करना है, प्रूव यही करना है बच्चों -1। अब बोले -1 कैसे प्रूव करना है, कोई दिक्कत ना है, एकदम आसान है। आप लोग देखिए बढ़िया से, जो दिया है मन पहले उसको उतार लेते हैं। कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, प्रूफ करना है बच्चों -1। तो यहां लिखो, इस जगह लिखना पड़ेगा LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से चलना है हमको। इसका सूत्र आप लोग को पता है, एक तो सूत्र है, देखते हैं पता है कि नहीं आप लोग को। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, इसका मान 1 होता है, ये पता है कि नहीं पता है। इसी से ये सूत्र निकलेगा, अगर सेक स्क्वायर ए प्लस में है, 1 इधर आएगा तो माइनस में, -1 और 10 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब हम इसका मान ये बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते, बैठा सकते हैं, तो बैठा दो इस जगह। तो लिखो, कलर चेंज कर देते हैं, इसका मान कितना बैठाएंगे 10 स्क्वायर ए, दिक्कत गुना 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक तो और सूत्र पता होगा कि नहीं होगा, पहले देख लीजिए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर इसका मान होता है 1, है ना, होता है जी। तो इसी से देखो बच्चों कॉसेक को माइनस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर इधर रहने दो, कोई दिक्कत है, 1 माइनस ई कॉसेक को ऊपर कर दो, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर। इतना का मान ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं। तो यहां लिख दो गुना माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। और एक तो सूत्र आप लोग को पता है, एक तो और सूत्र होता है tan a बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉट, या कॉट ए बराबर सूत्र होता है बच्चों 1 बटा tan a, होता है ना। तो tan a का सूत्र हम ये बैठा सकते हैं, तो लिख दो इस जगह बच्चों, स्क्वायर स्क्वायर देंगे कॉट स्क्वायर ए गुना माइनस कॉट स्क्वायर, एक कॉट कॉट गया, क्या बचा 1 का 1 माइनस 1, यही तो प्रूफ कर रहा था, इसका लिखना PR। कोई दिक्कत, प्रूफ हुआ ना, एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन, निश्चित है, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे मोस्ट BBI है। और ये 17 तारीख से जो मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, मैट्रिक का जो एग्जाम होगा उसमें एक सब्जेक्ट मैथ भी है, अब मैथ में ये सब क्वेश्चन एकदम 90% 99% एकदम पूछेगा, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देखिए आप लोग, कर यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें,
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब बोलेगा सर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री कैसे पुराएंगे? देखिए एकदम बढ़िया से सवाल दिया है बच्चों, साइन ए बराबर कॉस बी, ये सिर्फ दे दिया, और पुराना कितना है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आप लोग को पता है एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा, है ना जी? तो ये देखो बच्चों कि अगर इधर भी है साइन ए, इधर है कॉस बी, ये दोनों में से अगर 4 ठो दिया रहे तो 2 ठो लेके जाना है, अगर 2 ठो दिया रहे तो 1 ठो लेके जाना है, यही नियम है। तो या इधर इधर वाला लेके जाना है या उधर वाला लेके जाना है। अगर इधर वाला लेके चलेंगे तो ये जैसा है रहने देंगे, लिखेंगे साइन ए बराबर किस कॉस, मतलब अभी तो बताए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो लिख दो इस जगह कॉस बदलता है साइन में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, पता है ना जी? तो साइन साइन दोनों कर गया, क्या बचा इधर ए बराबर 90 थीटा, नहीं इस जगह थीटा की जगह कितना है बी है ना, तो बी बैठाना था हमको माइनस बी, ये ना बचा जी, बी प्लस में है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 90, यही तो प्रूफ करना था, कितना आसान है, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो 2 cos a प्लस साइन a और 4 cos a माइनस साइन a का मान क्या होगा? चलो देखिए सवाल बढ़िया से दिया है, जो मान पहले उसको उठाते हैं, cot a बराबर 4 है ना, तो cot a बराबर कितना होगा 4/3 हो जाएगा, मतलब ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसका सूत्र होता है क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 10 का होता है p बाय बी, इसका क्या होगा b बाय p, है ना जी? तो मतलब b का मान 3 है, b का मान कितना है 4 है, p का मान 3 है, b का मान कितना है 4 है, किसका मान निकालना है h का मान, तो h बराबर सूत्र क्या होता है p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना जी? तो p का मान कितना है बच्चों 3, अब b का मान कितना है 4, तो 3 तिया होता है 9 प्लस 4 चौक होता है 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, मतलब हमको h का मान कितना मिल गया 5 मिल गया। अब ये मान इसमें रख देना है, उतारते हैं सवाल, क्या लिखा है 2 cos a प्लस साइन a अब बटा है 4 cos a माइनस साइन, है ना जी? ये इसी का मान निकालना है, तो सबका मान रखो, सबका पहले सबका सूत्र पहले लिखो, 2 इंटू कॉस का होता है b बाय एच, अब प्लस साइन का होता है p बाय एच, तो दिक्कत इसका भी होता है 4 गुना कॉस का होता है b बाय एच और माइनस साइन का होता है p बाय एच, तो दिक्कत। चलो ध्यान से देखिए, अब यहां मान रखते हैं बच्चों सबका, b का मान है कितना, b का कितना मान है, b का मान है 4 और h का मान कितना है 5, तो दिक्कत आप प्लस, अब p का मान कितना है 3 है और h का मान कितना है, h का मान है 5, तो दिक्कत। अब नीचे भी मान रखो, 4 का 4 गुना b का मान कितना है, b का मान है 4 और h का मान कितना है 5, तो दिक्कत। अब माइनस p का मान कितना है, p का मान है 3 अब बटा h का मान कितना है 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सब सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो 4 चौक हो जाएगा 16, 16/5, 16/5 और प्लस 3/5,
अब बटा यहाँ देखो 4 चौक हो जाएगा 16, 16/5, 16/5 अब माइनस 3/5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। तो 16 + 3 है ना होगा जी। यहाँ का 5 5 का एलसीएम 5, तो 16 - 3 है ना होगा। तो 16 3 कितना होगा? 19/5। यहाँ 16 में 3 का कितना बचेगा? 13/5। ये 5 5 कट जाएगा, क्या बचेगा? 19/13। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया बच्चों? 19/13। यही तो मुंह निकलना था हमको। कोई दिक्कत? देख लीजिए आप लोग। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल है बिंदुओं ए -3 5 और बी बिंदु 4 -9 दो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी बिंदु बोल रहा है इतना किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में? अनुपात हमको मालूम है ये नहीं है, बोला किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात पहले मान लो, माना कि अनुपात हम मान लेते हैं M1:M2 मान लिए। बोला ये ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु ये जो दिया है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये किसका मान है? पहले इसका ए बिंदु पहले लिख लेते हैं। ए बिंदु कितना बच्चों? -3 और 5 दिया है। अब बी बिंदु कितना है? 4 और -9। कोई दिक्कत? और बोल रहा है किस अनुपात में। तो हमको पी बिंदु कितना दिया है? पी बिंदु दिया है 2 और -5 क्या दिया जी। ये जो होगा मान, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। ये मान होगा x1, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो अनुपात निकालना है हमको। तो x बराबर सूत्र क्या होता है? x बराबर सूत्र होता है m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अब बटा m1 प्लस m2 है ना जी। अब यहां मान बैठा दो। x का मान कितना है? 2 बराबर m1 का तो मान नहीं, m1 तो माने है, गुना x2 का मान कितना है बच्चों? x2 का मान है 4 अब प्लस m2 का मान कितना है? m2 का तो माने है x1 का कितना मान है? -3 अब बटा m1 अब प्लस m2। कोई दिक्कत? अब कोना कोने गुना कर दो बच्चों, मतलब क्रॉस गुना 2 1 या 2 1 2 m1 अब प्लस 2 m2 बराबर इधर से गुना करेंगे x यही ना होगा 4 m1 अब प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस होगा ना, -3 m2। कोई दिक्कत? अब m1 m2 वाला एक जगह लाएंगे, अनुपात निकालना है हमको। 2 m1 इधर रहने दो, m1 इधर कितना है? 4 है, इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -4 m1 बराबर इधर क्या बचा? -3 m2। अब देखो m2 वाला इधर भी है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस क्या बचेगा? 2 m2। कोई दिक्कत? अब यहां घटेगा कितना बचेगा? -2 m1 बचेगा, इधर क्या बचेगा? 3 2 5 -5 m2 है ना बचेगा जी। दोनों पर का माइनस में कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 m1 बराबर 5 m2। अब देखो m1 का m1 रहने दो, गुना में है m2, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा m2। इधर क्या बचा? 5, ये भाग गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो हमारा बच्चों m1 अनुपात m2 जो आया, m1 अनुपात m2 जो 2 लिखना था, दो, तो m1 5:2 यह तो अनुपात लाना था। y बराबर भी सूत्र बैठाएंगे तो अनुपात कितना आएगा? 5:2 ही आएगा। तो जल्दीबाजी में हमको आंसर खोजना है, एग्जाम में तो यही कोशिश करना है ना। बोलता है बच्चों
कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल बच्चों। अगला सवाल है, लास्ट सवाल होगा ये। अब उसके बाद फिर आप लोग के लिए वीडियो कल फिर लाएंगे हम। बोल रहा है यदि बिंदु P बिंदु दे दिया है, P Q तथा R संरेखी है हो तो सिद्ध करे कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1/2 करना है जी। कितना बार आप लोग को बता चुके हैं सवाल हम। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए,